बड़ी खबर भारत अमेरिका के बीच टैरिफ तनाव को लेकर, जहां पर अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर ढीले पड़ते नजर आ रहे हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब भारत अपने नेगोशिएटर्स भेज रहे हैं। इसके पीछे उनका क्या मकसद है, या फिर अब ये कहें कि ट्रंप भारत पर जो है थोड़े सॉफ्ट दिख रहे हैं? पूरा मामला क्या है, क्योंकि इसी बीच ये कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आज ही यूरोप को लताड़ लगाई है और कहा है कि आप रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर टैरिफ क्यों नहीं लगा रहे, क्यों सैंक्शंस नहीं लगाए जा रहे। लेकिन अब भारत को लेकर क्या खबर है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, अब जो ट्रंप के नेगोशिएटर्स आ रहे हैं उनका भारत में आने का मकसद क्या है और इससे जो भारत अमेरिका टैरिफ तनाव चल रहा है उसमें क्या नया मोड़ आ सकता है? देखिए, बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आई है और ये बहुत बड़ी खबर है वाकई सही मायनों में अगर हम समझें, क्योंकि अमेरिका जो अब तक 27 अगस्त तक 50% टैरिफ भारत पर लगा चुका है। ट्रंप अपनी दादागिरी लगातार दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, न सिर्फ अमेरिका के जरिए बल्कि यूरोप और G7 देशों के जरिए भी, कि भारत और तमाम उन देशों पर आप टैरिफ लगाइए, भारी भरकम टैरिफ लगाइए जो रूस से तेल खरीदने अभी भी बंद नहीं कर रहे हैं। अब जबकि भारत किसी भी स्थिति में झुकने को तैयार नहीं है, तमाम जो भी चीजें हैं उन पर बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, लेकिन इस बीच बातचीत करने के लिए बड़ी डील हो सकती है भारत में, ये एक बड़ी संभावना है अब खुलकर सामने आने लगी है, क्योंकि हालांकि भारत और अमेरिका के बीच बैकडोर पे क्या बातचीत चल रही है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन पीयूष गोयल का एक बयान आया था, अगर आप वो दर्शकों को बता दे तो ज्यादा। बिल्कुल, पीयूष गोयल जो मंत्री हैं उन्होंने इस बात को कहा था कि लगातार जो बातचीतें हैं वो हो रही हैं और जल्द ही सकारात्मक चीजें बाहर आ सकती हैं। तो यही अगर उनका कहना था तो इस बात से हमें समझना चाहिए कि भारत सरकार चुप नहीं बैठी है, भारत सरकार शांत नहीं बैठी है, भारत सरकार किसके दबाव में नहीं है। भारत के नागरिकों के हितों की रक्षा करना भारत सरकार की प्राथमिकता है। ये बात तमाम जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से पहले ही की जा चुकी है। प्रधानमंत्री ने इस बात को कहा था कि हम किसी भी चीज में समझौता नहीं करेंगे, किसानों के हितों से समझौता नहीं होगा, चाहे उन्हें अपनी व्यक्तिगत तौर पर जो भी चीजें हैं कीमत जो है वो चुकानी पड़े। तो ये बहुत सी चीजें तभी साफ कर दी गई थी और अब शायद अमेरिका की तरफ से जो वार्ताकार हैं बातचीत करने के लिए अगर भारत आ रहे हैं, आज रात तक बताया जा रहा है कि वो भारत आ सकते हैं और बातचीत हो सकती है, तो इससे साफ है कि ट्रंप जो अब तक G7 देशों को हड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिनमें इटली है, जिनमें कनाडा है, जिनमें तमाम और देश भी हैं, वो ये चाहते हैं कि ये देश भारी भरकम टैरिफ जो है भारत जैसे देशों पर लगाएं। उससे पहले यूरोप पर वो लगातार दबाव बना रहे हैं और दूसरी तरफ अपने ट्रेड नेगोशिएटर्स भी भेज रहे हैं। तो ये समझ आता है कि उनकी चीजें कहीं ना कहीं, उनको अब ये तो समझ आ गया है कि भैया दबाव बनाने से बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, बहुत दूर तक उनकी चीजें नहीं जाने वाली। ये और ऐसा ही अमेरिकी अर्थशास्त्री थे, उन्होंने भी यही कहा था कि जो अमेरिका के टैरिफ हैं, जो राष्ट्रपति ट्रंप टैरिफ लगा रहे हैं भारत पर, उससे भारत और अमेरिका के रिश्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा नुकसान होंगे और जो अमेरिका है वो अलग थलग हो जाएगा, क्योंकि भारत, रूस और चीन नज़दीक आ रहे हैं। और एससीओ से भी ऐसी पावरफुल तस्वीरें आई थी जिसमें हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी थे, राष्ट्रपति पुतिन थे और उन्हीं के साथ थे जिनपिंग। इन तीनों की जब वो तस्वीरें सामने आई तो क्या अमेरिका को एक ऐसा संदेश मिला कि उन्होंने जो टैरिफ वाला दाव खेला है वो अब उन्हीं पर उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो ट्रंप का कार्ड था कि भारत को हम चीन के कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उन्हीं पर ये उल्टा दाव पड़ गया। क्या इससे ही ट्रंप के तेवर जो है ढीले पड़े? नहीं, बेशक इससे समझा जा सकता है, क्योंकि ट्रंप और अमेरिका को शायद ये अंदाजा नहीं था कि चीन और भारत अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स और तमाम जो चीजें पहले हो गई उनको भुलाकर इतनी आसानी से एक मंच पर आकर हमारे लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, हमारे चीज़ों के खिलाफ आ सकते हैं। शायद उनको ये अंदाजा नहीं था, उनको ये लगा था कि भैया हमने उन पर टैरिफ लगाया, इन पर भी टैरिफ लगाया, अब ये आएंगे हमारे पास भागते भागते कि हमसे ये गलती हो गई। और हम, क्योंकि कई देश गए भी ना, कई देशों के साथ नेगोशिएट कर भी लिया है ट्रंप ने, अमेरिका ने, तो शायद उनको लगा था कि भारत जो चौथी अर्थव्यवस्था है बड़ी और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है तेजी से, वो हमारे पास आ जाएगा, हम क्योंकि हम सबसे उच्च हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वहां पर वर्ल्ड ऑर्डर बदलने तक की बात हो गई। और जो आपने जिस पिक्चर का जिक्र किया, जिस पिक्चर को खुद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, वो पोस्ट करने से ही बहुत कुछ साफ हो गया कि भैया इस तिकड़ी से खौफ में है। और चीन जो लगातार ये कह रहा है, जो अब तक मैंने इस बात को कई बार जिक्र भी कहा है, बताया भी है, कि क्वाड में भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, जिस तरीके से जा रहा था, अमेरिका के बहुत करीब जा रहा था, उसको लेकर जब टैरिफ लगा, उसको लेकर चीन ने बहुत तंज भी कसा भारत पर और कहा कि भैया आप तो क्वाड में जा रहे थे और आपको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब चीन की तरफ
शिफ्ट हुई चीन की तरफ ये सही हुई, तो ये कहा जाने लगा कि भाई चीन और भारत और रूस मिलके वर्ल्ड ऑर्डर को बदल सकते हैं। इस बात को रूस ने भी कहा कि हम तीन जो हैं वो बहुत बड़े पार्टनर्स हैं और जो टैरिफ की धमकी आप दादागिरी लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं चलने वाली यहाँ पर। पुतिन का एक बयान भी आया था, मैं दर्शकों को बता दूं, उन्होंने एससीओ की जो चीन की धरती से बयान दिया था कि किसी की भी दादागिरी नहीं चलेगी और हम एक ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं जहाँ कोई एक देश जो है उसका कब्जा ना हो, कोई एक देश और देशों पर अपना दादा बनकर राज ना करे। और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा था कि अमेरिका के लिए जो है पुतिन ने एक संदेश भेजा था और वहीं जो चीन के राष्ट्रपति हैं जिनपिंग, उनका भी यही संदेश था सख्त लहजे में कि किसी की भी दादागिरी नहीं चलेगी। और इसी के साथ भारत भी यही संदेश देता हुआ नजर आया है कई बार। समझने वाली यहाँ पर एक और सोनम ये है कि अब से कुछ समय पहले ही 2-3 दिन पहले ही जो यूएस एम्बेसडर हैं भारत में, भारत के विनय मोहन क्वात्रा, उन्होंने कई अमेरिकी सांसदों के साथ व्यापार संबंधों को लेकर बातचीत की थी, बैठक की थी और इस बात की जानकारी उन्होंने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। हम ये पोस्ट भी दिखा रहे हैं उनका। उन्होंने पोस्ट में बताया था कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य जेम्स मोयलान को भारत अमेरिका के बीच व्यापार साझेदारी और ऊर्जा सहयोग के हाल के घटनाक्रमों पर जानकारी देने का अवसर मिला है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा कि हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र इंडो पैसिफिक रीजन के आपसी हितों के मुद्दों पर भी विचार साझा किए हैं, एक दूसरे से आपसी वार्ता की है। बातचीत और कूटनीति के जरिए यूक्रेन संघर्ष के समाधान के लिए भारत के समर्थन को दोहराया है। यानी कि हम यूक्रेन में शांति लाने की बात करते रहे हैं, रूस से भी हमने ये बात कहा है और यही जो हमारे एम्बेसडर साहब है उन्होंने भी इस बात को कहा है कि हम तो शांति की बात कर रहे हैं। जो 25% पर तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो अतिरिक्त 25% आपने पेनल्टी के रूप में हम पर लगाया है वो किस लिए लगाया है? उसका जो आधार आप बता रहे हैं वो बेसलेस आधार है। हम नहीं चाहते कि कहीं भी युद्ध हो, हम नहीं चाहते कहीं भी अशांति हो, मानवता को खतरा हो, बल्कि प्रधानमंत्री ने एससीओ के मंच से भी इस बात को रूस से साफ साफ कहा कि मानवता के लिए अब जरूरी है यूक्रेन में शांति आना। तो अगर भारत इस बात को कह रहा है तो आप किस तरीके का 25% जो पेनल्टी टैरिफ है वो लगा रहे हैं? इस पर भी बातचीत होगी। और अब इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है सोनम कि भारत ने न झुकने का जो फैसला किया था और न डरने का जो फैसला किया था उसका नतीजा है कि आज अमेरिका के नेगोशिएटर्स भारत की धरती पर आ रहे हैं व्यापारिक जो चीजें हैं उन पर बातचीत करने के लिए। तो यही सबसे बड़ी जीत मानी जाएगी ना। तो लगातार भारत कई मोर्चों पर काम कर रहा है। हमने ये भी देखा चेतन कि 40 देशों तक अब हम आउटरीच करेंगे कि हमारे जो इंडिया का जो बिजनेस है वहाँ पर भी हो, यहाँ जो टैरिफ की वजह से अमेरिका तक हमारी जो आउटरीच है वो कम होने का संभावना बताई जा रही थी। लेकिन अब 40 कंट्रीज तक हम आउटरीच करेंगे और इसी के साथ जो भारत और रूस के जो मजबूत रिश्ते हैं, अटूट दोस्ती है और फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जो हमने 1 या 2 देशों के साथ किया था उसकी अगर ज़्यादा जानकारी। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से पहले में मुक्त व्यापार समझौते की अगर बात कर लें, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की हम बात कर लें, तो उसमें हमने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है किया है। अब जिस यूरोप पर, सबसे हंसी वाली बात यह है कि जिस यूरोप पर ट्रंप ये चाहते हैं दबाव बनाकर कि वो भारत पर और भारत जैसे उन देशों पर टैरिफ लगाए, भारी भरकम टैरिफ लगाए जो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं कर रहे हैं, वो यूरोप हमसे मुक्त व्यापार समझौता करने वाला है साल के अंत तक। और इस बात की जानकारी खुद जो ईयू कमीशन की जो अध्यक्ष हैं उर्सुला, उन्होंने दी है। वो ये भी समझती हैं कि भारत ही है जो इस युद्ध को कहीं ना कहीं रुकवाने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब वो यूरोप है, तो ट्रंप इस बात से भी समझ गए, तो यहाँ पर भी बैकफुट पर चले गए ट्रंप को ये समझ आया कि जो दादागिरी अब तक मैं चला रहा था टैरिफ लगाकर 50% लगा दिया या जितना भी लगा दिया उससे भी कोई नहीं डर रहा, तो 2 कदम और पीछे चले गए ट्रंप। और जिस तरीके से आपने जिक्र किया एससीओ के मंच का भी जिक्र किया और आपने ये मुक्त व्यापार समझौते का भी जिक्र किया, तो ये बहुत बड़ी चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं और ये भारत के पक्ष में ही हमेशा से रहा है कि भारत की कूटनीति को कम से कम जो तमाम देश हैं या जो संघ हैं अलग अलग वो समझ रहे हैं कि भारत आज कहाँ स्टैंड करता है और भारत आने वाले समय में कहाँ जाना चाहता है। भारत का जो विजन है वो क्लियर है, जो भारत का जो रोड मैप है वो क्लियर है और भारत के संबंध इन तमाम देशों के साथ कितने अच्छे हैं जो आज अमेरिका की दादागिरी आगे नहीं झुक रहे हैं। आप देखिए ना, सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास चीन है। चीन जिसके साथ हमारे अब से कुछ समय पहले तक हमारे बहुत ज्यादा रिश्ते जो हैं वो तल्ख चल रहे थे। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि अभी तक बिल्कुल ठीक हो गए हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट अभी भी हैं, लेकिन चीन इस बात को समझ रहा है कि भैया अगर वो अकेला लड़ेगा तो कहीं ना कहीं उसको चोट पहुंचेगी, उसको भारत की जरूरत पड़ेगी ही, और इसलिए वो भारत के साथ आना चाहता है। और भारत ने इन चीज़ों को सही समझा कि हम हमारे जो अमेरिका ने करने की कोशिश की
वो आगे ना हो, इसलिए हम अब सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर वाला तो जो नियम है वो तो भारत ने निकाला ही है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं सोनम। बिल्कुल, बिल्कुल चेतन। और हमने भी देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार कई देशों को धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ब्राज़ील, रूस, चीन और भारत उन्होंने ऐसा रुख अपनाया कि डोनाल्ड ट्रंप के जो तेवर हैं वो अब ढीले पड़ते नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो यूरोप पर जो दबाव बना रहे हैं। लेकिन अब यूरोप और भारत की नज़दीकियों से भी डोनाल्ड ट्रंप को जो है कहीं ना कहीं मिर्ची लगी हुई है और इसी के चक्कर में हो सकता है कि अब जो भारत पर उनका रुख है वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।